किनारे पर स्नान कर रहे थे और प्रभु राम की धुनी में मस्त यही कह रहे थे, ओ मंगल भवने। सीता चला क्योंकि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा चमक रहा था। अमावस के बाद पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष का चंद्रमा चमकता है और 5 बजे भी रोशनी होती है चांद की चांदनी से हीरे ज्वारात की चमक बढ़ रही थी। ऐसे लग रहा था चमक तो सितारा चला। आंखें चकाचौंध उठी ये देखकर पंडित जी की हीरे ज्वारात जड़ित लकड़ी का बक्सा चला। मन में लालच भर गया, भूल गए मैं किसी तरह अपने प्राणों को बचाते हुए बाहर आई गए, क्योंकि प्राण बड़ी दौलत प्राण है तो जहान है। वो सच्चे दूर एक भीड़ खड़ा था, भीड़ को आवाज दी, भीड़ पास आया। गरीब था बेचारा, गरीब ने मन में सोचा समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिले। वो तैरना जानता था, लकड़ी के बक्से को बाहर निकाला। पंडित ने हीरे ज्वारा समेटे घर की ओर चल दी। पीछे मुड़कर देखा नहीं कि भीड़ क्या होगा, लेकिन भीड़ खुशी से झूम उठाई देखकर उस लकड़ी के बक्से के अंदर एक नन्ही सी प्यारी सी दुलारी सी कन्या अपने पैर के अंगूठे को मुंह में दबाए हुए मुस्कुराई चली जा रही थी। बोल सच्चे उसे उठाया, प्यार किया, दुलार किया, माँ के चमत्कार को नमस्कार करता हुआ घर की ओर चल दिया। अब घर की दहलीज पर पहुंचा तो दरवाजा तो खुलाना पड़ता है। क्या लगा राम प्यारी, पहले सुनो, रात कन्या दिन दिन बढ़ने लगी, कन्या दिन दिन स्त्री बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता और एक जवानी की दहलीज पर पहुंच गई। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसे विदा करना पड़ता है, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से जुदा करना पड़ता है। अरे बेटी तो पराया है, बेटियां बोल सच्चे। जैसे ही आप देखते हैं झाड़ू लगाने वाले जो हैं उनकी माँ बहन भी झाड़ू लगाने का काम करते हैं। रुक्मन की ड्यूटी लगी उसी महलों में झाड़ू लगाने की जिस महलों की रानी थी तारा। 2 बहनों ने जन्म लिया तो स्पर्श नाम के राधिका, 2 बहनों ने जन्म लिया। बड़ी बहन का नाम तारा रखा गया, वो भाग्यवान थी, उसका विवाह गांव के राजा हरिचंद से हो गया, वो महलों की रानी बन गई। ये रुक्मन उसी महलों में झाड़ू लगाने वाली एक नौकरानी बन गई। एक पिता के 2 बेटे, किस्मत अपनी वो सच्चे। जय बिछड़ों को जब माँ मिलाती है तो कृष्णा दिखाती है, बिगड़ी बना देती है माँ। ज्ञान था, हैरान रह गई, अरे मेरे पिछले जन्म की बहन रुक्मन झाड़ू लगा नीचे आती है, लेकिन बहन तो बहन होती है, उमड़ पड़ी उसे गले से लगाने के लिए, अपना बनाने के लिए। लेकिन उसके मन में एक विचार पहुंच गया, जो मेरा घर वाला इसे अपनाने नहीं देगा, गले से गले लगाने नहीं देगा, उसने उसे मंदिर की सफाई का काम दे दिया। और सच्चे मंदिर में रोज देखती रुक्मन भक्त आते हैं, माँ के नाम की कीर्तन होती है, माँ के जागरण होते हैं, रोज माँ माँ पुकारते हैं। और माड़ियाँ, ये बंगले, गाड़ियाँ, सब कुछ मिलता है। मांगने वाला जब मांगता है प्यार से तो सब कुछ मिल जाता है सच्चे दरबार से। तो रुक्मन माँ भगवती से फरियाद करती है, पुकार करती है, माँ आपके दरबार से इतना कुछ मिलता है तो मैं भी मन्नत मांगती हूँ कि मुझे एक लाल दे दो, मैं आपका जागरण करवाऊंगी। जननी जन्म देने वाली माँ हो या जगत जननी माँ, मिन्नत करने से मान जाती है, उसे मन्नत मांगो मुझको भी। वो सच्चे दरबार की जय।
खुशी से झूम उठी। रोज माँ के नाम के गीत गाती, हो मुझे नाल मिला नादान अनजान रुकमन अपने बेटे की मोह ममता में इस कदर डूब गई कि माँ का जागरण करवाना ही भूल गई। माँ का जागरण करवाना भूल गई। अब जगत जननी माँ ने मन में सोचा, जगत जननी माँ ने मन में सोचा, ये मेरा जागरण करवाना भूल गई है, इसे याद दिलवाने के लिए ऐसा छोटा सा कृष्ण करती हूँ, इसे याद भी आ जाए और कोई नुकसान भी। माँ रुकमन नहीं पहचान पाई कि माँ का क्या कृष्ण। उसने सभी डॉक्टर वैद्य हकीमों को दिखाया, लेकिन आराम आना था ना आया। थक हार कर अपनी गोद में अपने लाडली को डाल मंदिर में गई, माँ से वंदना करने लगी, प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, आंसू बहाने लगी, जगत जननी माँ को मनाने लगी। ऐ भगवती, अगर मुझसे कोई भूल हो गई उसे माफ कर दो, मेरा लाल ठीक कर। जब बार बार माँ को मनाने लगी तो जगत जननी माँ को मन पसीज गया। जगत जननी माँ ने मन में सोचा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कह। इतना सुनते ही माँ को मनाने लगी, भूल मेरी बेटा स्वस्थ हो गया। अब भक्तों के पास गई, मुझे अपने ग्रह पर माँ का शुभ जागरण करवाना है। भक्तों ने कहा, हमारे मंडल की प्रधान है तारा, महलों की रानी, डल लेके जाओ, उसके पास जाओ, वो जरूर मानेगी। जैसे वो डल लेके गई, रानी साहबा मुझे अपने ग्रह पर माँ का शुभ जागरण करवाना है, ये डल ले लीजिए। तारा ने डल ले ली, क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा धार्मिक विचारों वाली जो धार्मिक विचारों वाले होते हैं, ब्रह्म ज्ञान होता, उनके मन में कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं होता। उसने डल ले लिए, डल जो आपने दिए नरेश जी को गोपाल जी नाम का नाई राधा की हजामत बना रहा था। दुर्भाग्यवश उसकी छोटी उंगली राधा के होठों को लग गई। राजा ने हाथ झटक दिया, अरे दुष्ट, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। जैसे कहा दुष्ट तो सेना नाई के मुंह से निकल गया, अरे मेरी छोटी सी उंगली आपके होठों को लग गई तो आपका धर्म भ्रष्ट हो चला। जब महलों की रानी तारा नीच जाके यहाँ जागरण पर जाएगी, मांस और मदिरा का प्रसाद खाएगी, तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। उसके मुंह से निकल गया। अब राजा को तो क्रोध आ गया, अगर वो जाएगी तो मैं उसे जागरण पर जाने नहीं दूंगा। सारे कहे कि दरवाजे राजा ने बंद करवा दिए, लेकिन जब माँ अपने दरबार पर बुलाए तो फिर कितने ही तूफान आ जाए। माँ की माया का ऐसा पर्दा उसकी आंखों पर छा गया कि खिड़की खुली रह गई, क्योंकि जब माँ अपने दरबार पर बुलाती है तो रास्ता दिखाती है। बोलो सच्चे। माँ को पुकारा है, भगवती मुझे जागरण पर जाना है, वचन निभाना है, योग माया मित्र बन के आओ, राजा को गहरी नींद सुलाओ। माँ भगवती ने उसकी पुकार को सुना, एक ठंडी पवन का झोंका आया और राजा गहरी नींद में सो गया। वो सच्चे उसके सिर के नीचे से माँ से फरियाद करने लगे। चोरों ने उसके पैरों के पोए भी छीन लिए, लेकिन वो थकी नहीं, हारी नहीं, घबराई नहीं, क्योंकि जब माँ के नाम के दीवाने होते हैं, माँ की पावन ज्योति के परवाने होते हैं, कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं, आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो भी माँ की सनसनी पग पग बढ़ती हुई माँ के जागरण पर पहुंच गई। बोल सच्चे जय सरकाओ। महल के दरवाजे बंद, तारा दिखाई नहीं दी। अब बेटा कितना बुरा होना, जन्म देने वाली माँ हो या जगत जननी माँ हो, उसे सच्ची राह पे चलाती जरूर है, उसे सबका सम्मान करना सिखाती जरूर है। जगत जननी माँ ने भी मन में सोचा, ये राजा जिसे अपने मंदिर में बुलाती हूँ, इसे सम्मान करना सिखाती हूँ। माँ भगवती ने उसे रास्ता दिखा दिया। वो भी पग पग बढ़ता जागरण पर पहुंचा। अब जैसे ही जागरण पर पहुंचा और भक्त यही कह रहे थे,
सभी आगे पालती मार के ऊंची स्वर से कहेंगे तो वायुमंडल पवित्र रहेगा सालों भर। ऊंचे स्वर से आप कहिए, हे भगवती माँ, हे भगवती माँ, हम आपकी आस लेकर, विश्वास लेकर आए हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण करना, दुखों का नाश करना, सुखों का वास करना। जिस तरह आपने रुक्मन की अरदास स्वीकार की थी, मुझे जाकर पढ़ाना था, वचन दिलाना था, लेकिन राजा क्रोध से भर के कहने लगा, तूने मुझे धोखा दिया है, अब दिखाओ तुम्हारी गोद में क्या है। तारा ने मन में सोचा, जगत जननी माँ ने इससे अपने दरबार पर बुलाया सम्मान करना सिखाने के लिए, लेकिन अभी भी क्रोध से भरा है। इसे माँ का थोड़ा सा चमत्कार दिखाती हूँ। माँ का नाम लिया, वो दिखा दी, वो बाटा का प्रसाद बन गया। बड़ो सच्चे पुकार करती है, ए मेरी सच्ची साहिबा, खड़ा है भगत पदरा क्यों, तेरा जादू है। हाथ जोड़कर वंदना करने लगी तारा। नहीं पतिदेव, ये मुड़ा स्वर्गलोक से इंद्र देवता के दरबार से तुम्हें मिला था, उसे ले वाला जो पशु घर में बंधा है, राजा घोड़े को ले वाला है। अब तारा ने कहा, इस घोड़े का सर कलम कर दो। राजा ने आप देखना था, अपने प्राणों से प्यारे घोड़े का सर सरधर से अलग कर दिया। कुछ सोचा नहीं, अभिमान कहाँ सोचने चाहिए। तारा ने मन में सोचा, एक और इम्तिहान लेती हूँ। घोड़े को हवलपुर में डलवा दिया गया। तारा ने कहा, अपने लाडले बेटे को बुलाओ। बेटा सुंदर, जैसे ही पुकारा बेटा सुंदर दौड़ता चला आया, कहने लगा, पिता कहीं आ गया है। अब तारा ने कहा, अपने लाडले बेटे के भी टुकड़े टुकड़े करो। सुख खोया गया, बुद्धि मलिन राजा कुछ सोचता नहीं, अभिमान उसे सोचने नहीं दे रहा। अपने हाथों से अपने बेटे का, अपने अंश का, अपने लाडले का कत्ल कर दिया। अपने हाथों से अपने बेटे को मार डाला। अभिमान ने उसे सोचने नहीं दिया। जैसे ही बर्तन में डाल दिए टुकड़े, मांस के टुकड़े बर्तन में डालकर चूल्हा सजा दिया गया। जैसे आग जलाने के लिए तारा ने हाथ बढ़ाया, राजा ने हाथ रोक लिया। नहीं तारा, तेरी माँ सच्ची है तो आग अपने आप जलेगी। और माँ के संत घबरा गई, माँ की संतनी तारा घबराई नहीं और कहने लगी, जागो जवाला माई, जागो माई जागो, जागो जवाला माई, जागो माई जागो। ज्वाला का चंड लकड़ियों में लग गई। जो प्रसाद कई घंटों में तैयार होना था, कुछ पलों में तैयार हो गया। एक थाल परोस दिया, राजा से खाओ। आगे बढ़े, कुछ सोचता नहीं इंसान, जब आदमी इंसान से बाहर उसकी निगाह बड़ी बेटे की उंगली पर। जैसे ही अपने बेटे की उंगली को देखा, उसकी ममता रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, आंसू बहाने लगा, तारों को मनाने लगा। मेरा राजपाट ले ले, मेरे प्राण ले ले, लेकिन मुझे मेरे बेटे से मिला। नितारा मुझे रो रही है, इसका क्रोध का फूल हो चुका है, अभिमान चूर चूर हो चुका है। तारा ने कहा, राजा रोता क्यों है? कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। मिला तारा ने कहा, आवाज दे अपने लाडले को। जैसे आवाज दी, बेटा सुंदर भी दौड़ दौड़ चला आया। अपने बेटे को जीवित देखकर खुशी से फूला नहीं समाया। अरे बेटा तू कहाँ था? बेटा कहने लगा, मुझे जगत जननी माँ सोने के फाल में झूला झुला रही थी, सुंदर सुंदर मधुर मधुर लोरियां सुना रही थी। आधा मिनट रह गया और जगत जननी माँ ने कहा कि आज के बाद हर जागरण में तारा को याद रहे कि मुझे अभिमान से नहीं सम्मान से पाया जा सकता है। भोग लगवाया, माँ ने उसे क्षमा कर दिया। उसके बाद उसने जगह जगह मंदिर बनवा दिए। फिर सारा राजपाट त्याग कर जंगलों में भ्रमण करता हुआ सुबह शाम माँ की पूजा अर्चना आराधना करता। अंत में माँ के श्री चरणों में चला गया। वो सोचिए, सभी खड़े हो जाइए। जय हो मैया जी मैं तेरी आरती गावां, जय हो मैया जी गावां, जय हो मैया जी मैं तेरी आरती गावां, आरती गावां मैया
मैया जी मैं तेरी आरती गावा डमरू बाजे बाजे डमरू बोले का डमरू बाजे बाजे डमरू डमरू बाजे बाजे डमरू बोले का डमरू बाजे बाजे डमरू जय देवा बोलो जय देवा देवा जय देवा बोलो जय देवा ओ लंगर वीरा लाल वीरा लंगर वीरा वे वीरा मेरी माता देवा वीरा लंगर वीरा लाल वीरा लंगर वीरा लाल वीरा लंगर वीरा लाल वीरा वीरा लाल वीरा लंगर वीरा लाल वीरा भुखियानु तू भोजन देवे भुखियानु तू भोजन देवे भुखियानु तू भोजन देवे भुखियानु तू भोजन देवे तेरे खंड खीरा लंगर वीरा लाल वीरा लंगर वीरा लाल लंगर वीरा लाल वीरा जय देवा बोलो जय देवा के दर्शन पाना द्वार को जाना जय देवा बोलो जय देवा जय देवा बोलो जय देवा गणेश शंकर जी को जय देवा सत्यो को जय देवा गुरुनाम को जय देवा गुरुभक्तलाल को फूलों की आई है बहार की बधाई होवे बहार की बधाई होवे मैंने बधाई होवे जय कराए जीवता वाली जीदा खेल रहे हैं ना दबाव पा रहे जय जय ओ महारानी बोल सच्चे दरबार वस्त्र का ऐसे चलती है जितने जोड़े हैं वो जोड़े सहित आ जाओ माइक ले रहे हैं आ जाओ सारे आ जाओ